हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जीपीसी भर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स की टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो टॉपिक है हमारी वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जानने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा स्टूडेंट कि विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है। विस्कोसिटी एक किसी भी फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी है? फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। और उसके कारण वो क्या करती है, जब उसमें कोई मूवमेंट हो, उसमें कोई फ्लूइड में बॉडी मूव करे तो उसे क्या करती है? अपोज करती है स्टूडेंट्स। ओके, मतलब आप कह सकते हैं जो गाढ़ापन है ना, विस्कस होना, हम बोल सकते हैं गाढ़ा होना। और गाढ़ा होना किसकी प्रॉपर्टी है? एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। हमारे पास बहुत तरह के लिक्विड होती हैं। जैसे सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्या है? पानी है। पानी आप देख रहे हैं, तो पानी की क्या प्रॉपर्टी है? ये कम गाढ़ी होती है। इसमें आप कोई अगर अंदर डाले, कोई भी बॉडी अंदर डाले तो वो क्या ईजिली अंदर चली जाती है, ईजिली बाहर आ जाती है। इसी के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये क्या है? कम गाढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं शहद का। आप देख रहे हैं शहद है हमारे पास। ओके, हम शहद लेते हैं। जब हम शहद में कुछ भी बॉडी अंदर डालते हैं और फिर उसे बाहर निकालते हैं तो जाने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो ये विस्कोसिटी क्या ओरिजिनल मीनिंग है किसी भी फ्लूइड का गाढ़ा होना। गाढ़ा होने के कारण वो क्या करती है? गाढ़ा होने के कारण वो रेसिस्ट करती है उसके अंदर कोई बॉडी की मूवमेंट हो तो व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस फ्लो ऑफ एनी मटेरियल इन इट। मतलब वो किसी भी मटेरियल के फ्लो को क्या करती है? अपोज करती है। किसके कारण अपोज करती है? विस्कोसिटी के कारण अपोज करती है। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई फ्लूइड कंसीडर करते हैं, सपोज करो हमने ये क्या किया, हमने कंसीडर किया हनी, हमने कंसीडर किया है शहद। तो शहद में क्या है? ढेर सारी लेयर्स हैं। ये भले ही बाहर से हमें लेयर्स क्या है विजिबल नहीं हो, बट शहद के अंदर या फिर किसी भी फ्लूइड्स के अंदर क्या होती हैं? ढेर सारी लेयर्स होती है स्टूडेंट्स। तो इसका मैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपके सामने बनाया हूँ। सपोज करो ये कोई भी बॉक्स है और बॉक्स में हमने क्या लिया है? कोई भी फ्लूइड ले लिया है। फ्लूइड कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, शहद हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक हो सकती है, कोई भी फ्लूइड हो सकती है स्टूडेंट। ओके, अब क्या है? फ्लूइड्स की ढेर सारी लेयर है। लेयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे लेयर है। जो सबसे लास्ट वाला लेयर है स्टूडेंट, वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है? वो जिस बॉडी में रखा गया है, जिस सरफेस पे रखा गया है, डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में है। सबसे लास्ट वाला लेयर, या फिर कह सकते हैं सबसे टॉप वाला लेयर। जो बीच वाली लेयर है वो डायरेक्ट उस सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आती है स्टूडेंट्स। सपोज करेंगे ये जो सरफेस एरिया है ये हमारे पास है ए। ओके, तो ये जो विस्कस फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया। जो विस्कस फोर्स एक तरह का क्या है? रेसिस्टिव फोर्स बोल सकते हैं स्टूडेंट। विस्कस फोर्स कैसा फोर्स है? रेसिस्टिव फोर्स, जो उस पर किसी भी तरह के मूवमेंट को क्या करता है? अपोज करता है। तो विस्कस फोर्स अपोज कब करेगा? जैसे जैसे एरिया ज़्यादा बढ़ेगी उसकी अपोजिशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। सपोज करो स्टूडेंट्स, इस पेज पे मैंने अपना एक उंगली रखा और कोई इस पेज को खींचने की कोशिश कर रहा है तो वो ज़्यादा इजीली खींच सकता है। सेकेंड केस में अभी मैंने पूरा अपना हाथ रख दिया इस कॉपी के ऊपर। अब वो कोई खींचने की कोशिश करेगा तो उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सेकेंड फोर्स में मैंने क्या किया है? अपना हाथ रख के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया है। मतलब विस्कस फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हैं? सरफेस एरिया। अब हम एक और चीज़ कंसीडर करेंगे स्टूडेंट। सपोज करो जो लास्ट वाली लेयर है, जो किसी भी सरफेस से टच है, सरफेस से कनेक्टेड है, उसकी वेलोसिटी है v। वो वेलोसिटी कम होगी ऊपर वाले लेयर की वजह से। क्यों? क्योंकि वो लास्ट वाला लेयर और इसके बीच एक तरह का जैसे कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, सरफेस पे मूव करना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह लास्ट वाले लेयर के लिए सरफेस पे टच होके मूव करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है।
और इससे जो ऊपर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी इस वेलोसिटी v से ग्रेटर होगी, उसकी वेलोसिटी v से ग्रेटर होगी। सपोज करो इसके ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी है v प्लस डेल वी, v प्लस डी वी, स्मॉल इंक्रीमेंट हम बोलेंगे डी वी या डेल वी। ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी है डी वी, ओके, v प्लस डी वी। और ऊपर वाले की लेंथ भी कुछ ज़्यादा हो जाएगी स्टूडेंट। सपोज करो अगर नीचे वाला लेयर था y पे, तो ऊपर वाला लेयर किस पे है, y प्लस डी वाई पे, ओके। तो जो विस्कस फोर्स पहला है किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। दूसरा जो टर्म डिपेंड करता है विस्कस फोर्स वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को हम लोग किसी लेंथ से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, लेंथ से। जब किसी भी चीज़ को हम लोग लेंथ से डिवाइड करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। वेलोसिटी को डिवाइड किया हमने लेंथ से तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी को डिवाइड किया हमने लेंथ से तो क्या बोलेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट। इसी तरह कोई भी चीज़ जब लेंथ से डिवाइड हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो जो सेकंड है कि विस्कस फोर्स किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, डी वी बाई डी वाई। डी वी क्या है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर वाले की वेलोसिटी, ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी कितनी है, v प्लस डी वी। और डी वाई क्या है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन डिस्टेंस या लेंथ, इसकी लेंथ हो रही है डी वाई। तो इस दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास निकलेगा ये जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है a इंटू डी वी बाई डी वाई, एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसे हम इक्वेट करने के लिए यहाँ पे इक्वालिटी कांस्टेंट लगाते हैं स्टूडेंट। इस इक्वालिटी कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा। ये जो स्टाइलिश n लिखाता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं ईटा। ये क्या है, ईटा है। और यहाँ पे इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, इसे हम बोल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कस फोर्स की फॉर्मूला क्या हो गई, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ओके स्टूडेंट। और ये जो वेलोसिटी और ये जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ये डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज़ पे, ओके। इसके बारे में हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, बस जानेंगे ईटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और ये डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी पे। जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी किसी लिक्विड की होती है स्टूडेंट, वो सॉलिड से ज़्यादा होती है, गैस से ज़्यादा होती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज मच ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। एक और चीज़ स्टूडेंट, आपको थोड़ा चौंकने वाला बात लगेगा कि जो गैसेस के केस में डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, क्योंकि इस पे कुछ वैन डर वाल्स फोर्स काम करता है। वो हम केमिस्ट्री में इसके बारे में ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे, बट आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि गैसेस के केस में डेंसिटी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के इन्वर्स में है और सॉलिड के केस में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इन केस ऑफ सॉलिड्स और लिक्विड के केस में, ओके स्टूडेंट्स। अब इसका यूनिट क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट है वो है पॉइसेल। पॉइसेल, POISUSEUILL, पॉइसेल। इसकी यूनिट क्या है, पॉइसेल। इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं PL में। ये SI यूनिट है स्टूडेंट्स, और जो CGS यूनिट है वो इसकी है पॉइस, POISE। ये CGS यूनिट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पॉइस है, और दोनों में रिलेशन है 1 पॉइसेल इज इक्वल टू 10 पॉइस, ओके स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट जान चुके हैं विस्कोसिटी का। चलिए अब हम विस्कोसिटी से रिलेटेड एक सवाल बनाते हैं, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, इससे और भी ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर इज 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, 5 मीटर पर सेकेंड।
एट द सरफेस ऑफ रिवर इफ़ द रिवर इज 5 मीटर डीप, जो रिवर की लेंथ है, डिस्टेंस वो कितनी है 5 मीटर। फाइंड द शियर स्ट्रेस, क्या आपको निकालना है स्टूडेंट, शियर स्ट्रेस बिटवीन द हॉरिजेंटल लेयर इफ द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ पॉइसिल। ये सारे टर्म्स आपको गिवन हैं। अब आपको निकालना क्या है, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस, अभी आप लोग बोलिएगा सर अभी तो इस टॉपिक में हमने शियर स्ट्रेस पढ़ा नहीं है, लेकिन मैंने पिछले टॉपिक्स में शियर स्ट्रेस मैंने करवा चुका है स्टूडेंट्स। जो शियर स्ट्रेस है ये कुछ नहीं होता है, F टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके स्टूडेंट्स, ये है तो है शियर स्ट्रेस। अभी हमने विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या निकाला था स्टूडेंट्स, FV = A ईटा dV by dy। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से शियर स्ट्रेस के टर्म में हमें इसे ब्रेक करना होगा, तो क्या होगा FV/A इंटू ईटा इज इक्वल टू ईटा इंटू dV/dy। ये टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स, यही तो है शियर स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस। तो FV/A क्या है, एक तरह की शियर स्ट्रेस। और आपके पास ईटा क्या है यहाँ पे 10⁻³ वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट 5 - 0/5। ये कितना हो गया स्टूडेंट 10⁻³ इंटू 1, ये कितना हो गया 10⁻³ फोर्स पर यूनिट एरिया इज Nm/m²। ये क्या हो गया आपका शियर स्ट्रेस। ओके, यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, शियर स्ट्रेस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करेंगे। ठीक है, अगर इस टॉपिक में कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।